आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय डाइवर्सिटी और व्हाई देयर इज़ अ नीड. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन करने की नीड क्यों है. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इंडिविजुअली इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि इतने सारी प्लांट्स की टाइप्स हैं, इतनी सारी एनिमल्स की टाइप है, इतनी सारी इंसेक्ट्स की टाइप हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, अब देखिए अगर हमें स्टडी करना है, अगर हमें उनको कैटेगराइज करना है, ठीक है, तो हमें उनकी आप ये लगा लीजिए कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी हेल्प से जो है हम ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, वेदर इट प्लांट और एनिमल, उनको हम कैटेगराइज करते हैं. राइट. देखिए इसमें एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की. ठीक है, इट इज अ कंसाइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. राइट. ठीक है, देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है. इट इज़ द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएबिलिटी, वेरियस काइंड्स. ठीक है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल. ठीक है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो जो लैंड पे रहते हैं, वो एक्वेटिक हो, फ्रेश और मेराइन, ठीक है, या कोई दूसरे इकोसिस्टम्स हैं. ठीक है, उन सभी की वेरिएबिलिटी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. राइट. इट मीन्स द variability, right, among the living organisms from all sources including terrestrial, एक्वेटिक. ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर एंड मेराइन बोथ आर इंक्लूडेड. ठीक है, एंड दी अदर इकोसिस्टम्स. ठीक है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब देखिए अगर हम स्टडी करें, ठीक है, मान लीजिए हमने लिविंग फॉर्म्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया. अब उनकी हम किसकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि उनको स्टडी करेंगे तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन क्या होता है. इट इज़ द सिस्टम of grouping of living forms on the basis of similarities and differences. ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, लिविंग फॉर्म्स को ग्रुप में करना,
ठीक है, उनको ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस, ठीक है। एंड द एक और टर्म आती है टेक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, दैट इज कंसर्न्ड, ठीक है, और डील्स विद क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन को डील करती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, it is Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is the father of modern taxonomy, right? देखिए हम एक मैप के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होती है लिविंग फॉर्म्स की वो किस बेसिस के ऊपर होती है, राइट? क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहली चीज आ जाती है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन का क्या मतलब है? देखिए इट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और एंड द डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। जो सबसे इनिशियल स्टेप है वो क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप में करेंगे, या तो हम उनका ग्रुप में डिवाइड करेंगे या उनके सेट बना देंगे, ठीक है। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम एक सेट में रखेंगे और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट सेट्स में रखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इट इंक्लूड्स? Method of arranging organisms into groups or sets on the basis of similarities and dissimilarities, ठीक है। सेकेंड स्टेप है बेसिस। देखिए ये बेसिस का क्या मतलब है? इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिजाइन होगा, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द बॉडी डिजाइन। क्योंकि अब देखिए अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, देखिए अब एक्वेटिक तो हमारे ऑक्टोपस भी होते हैं, सी में रहते हैं ना। जैसे सी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? जैसे ऑक्टोपस है, ठीक है, डॉल्फिन है, सी लॉयन है, वेल है, ठीक है, और भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हैं, मगर हम सब उनको हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते ना उनको, क्योंकि देखा जाए तो वेल, जो ब्लू वेल शार्क जो भी होती हैं और जो ऑक्टोपस होते हैं, सी लॉयन होते हैं, उनकी अगर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, बॉडी डिज़ाइन की बात करें तो बहुत डिफरेंट है, राइट? थर्ड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस।
देखिए इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो इस स्टडी को जो है वो थोड़ा इजी भी बनाता है, ठीक है। कैसे? ये हमें जो है समझने के लिए समझने में हेल्प करता है, ठीक है, कि उसका रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बात की अभी सी लॉयन की या ऑक्टोपस की, जो हम सी एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। हम वो उनकी आपस में रिलेशन में, ठीक है, कि वो कोई प्रे है, कोई प्रेडेटर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं आपस में, उनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ में ये काफ़ी हेल्प करता है ये, राइट। इट मेक्स द स्टडी wide variety of organisms easy, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है it helps to understand the relationship, ठीक है, among different groups of organisms, क्लियर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस के ऊपर होती है। पहले इनिशियल स्टेप है डेफिनेशन, ठीक है, उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में या सेट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज, राइट। उसके बाद आता है बेसिस, जो मेन बेस्ड होता है बॉडी डिज़ाइन के ऊपर, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, वो उनको अडॉप्ट कैसे करते हैं। जैसे फिशेस में जो गिल होती हैं, ठीक है, वो उनको हेल्प करती हैं। अब वो टेरेस्ट्रियल या वो लैंड पे तो सर्वाइव नहीं कर सकती, दे आर मेड फॉर दी वाटर, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बनी होती है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको बॉडी डिज़ाइन के ऊपर हम कैटेगराइज करते हैं। सेकेंड होती है इम्पोर्टेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं कि वो उनका आपस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, राइट। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बॉडी डिज़ाइन होता है, ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की तो वो डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं एनिमल्स तो बहुत डिफरेंट है ना, उनको तो बना बनाए चाहिए, या जो कार्निवोर्स है वो तो फ्लैश खाते हैं, ठीक है। सो इस फीचर को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, रादर मेकिंग द ब्रॉड ग्रुप्स, ठीक है। तो एक और पॉइंट क्या है, बॉडी डिज़ाइन इज डिफरेंट in plants and animals, ठीक है, क्यों? Because plants produce their own food, ठीक है, और whereas animals tend to acquire it, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, therefore these design features, these are to be used to make, देखिए हम अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर हम सब ग्रुप्स बनाते हैं, ना कि हम उसको और ब्रॉड करते हुए जाते हैं, ठीक है। हमने ग्रुप 1 बनाया, ग्रुप 2 बनाया, हाँ, एक ग्रुप में बना के हम उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस के ऊपर हम उसमें सब ग्रुप्स डिवाइड करते जाते हैं, राइट, रादर देन
making broad groups. Clear?